जी विपिन जी, देखिए तमाम राजनीतिक दल दावे तो बहुत कर रही है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान हम करते हैं। इसको लेकर अब यात्राएं भी निकाल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी यात्राएं निकालेगी जो जनता के बीच में जाएगी, जो अमित शाह का वीडियो है राज्यसभा का वो दिखाएगी और बताएगी किस तरीके से बीजेपी बाबा साहेब का अपमान करती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी इसी तरीके की कोशिश कर रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी इसी तरीके की कोशिश कर रही है। ये जो प्रयास है ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए है या फिर जो ओबीसी वोटर्स है, दलित वोटर्स है, उनको अपने पाले में करने के लिए है? देखिए, मैं अपने विचार रखूं जी। मैं एक आग्रह करूं, क्योंकि पहला जब ऐसी बहस होती है, चर्चा होती है, डिबेट होती है, तो पहला राउंड एक सबको अपने विचार रखने की आजादी होनी चाहिए। उसके बाद आपके दूसरे राउंड में एक दूसरे के बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि फिर वो एक जो लय होती है वो पूरी बिगड़ जाती है। तो मैंने बड़े धैर्यपूर्वक तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना। ठीक है सर। आज की चर्चा रखी है। मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा अमीषा जी, क्योंकि आप पूरी रिसर्च करके आती हैं और बहुत बढ़िया। मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था जी। देखिए, मुद्दा बड़ा गंभीर है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में कि यहाँ पर चुनाव नजदीक है, चुनाव दस्तक दे रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व दिल्ली चुनाव। कहने को 70 विधानसभा की सीटों पे ये मुकाबला होने वाला है, लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरह से नेता बयानवीर हो गए हैं और पूरे सब लोगों ने अपनी कमर कस ली है। और ये जो आज भी जो चर्चा हुई है, निश्चित बात है इसकी प्रेरणा या इसके तार वहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो गया, जम्मू और कश्मीर का हो गया, झारखंड का हो गया, अब बारी दिल्ली की है, राजधानी की, देश की जो धड़कन है। और जरूरी बात है, क्योंकि अभी पीछे कुछ चुनावों में देखा कि यहां पर क्या कहने को त्रिकोणीय मुकाबला था, कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी, भाजपा। लेकिन अब सही मायने में जो बतौर पत्रकार मैं समझ रखता हूं, पत्रकारिता में जीवन खपा दी है, कि यहां पर अब सही मायने में ऐसा प्रतीत होता है, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी जो सूरत हाल बने हुए हैं वर्तमान में कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कि यहां पर और कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। साहिब भाई यहां पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस तलाश रही है इस समय। वो स्वर्णिम दौर 1998 से लेकर 2013, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह होते थे। आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा जी, उनका नाम इस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। क्या कारण है? 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर से हारे नहीं थे। इसका मतलब है कांग्रेस ने बड़े महानुभाव दिए, बड़े महान नेता दिए जी। और पत्रकार जब मैं दिल्ली विधानसभा जाया करता था, जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। और अब ये जो कुछ वर्षों से ये चुनाव हो रहे हैं, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। मंथन का विषय है कि कांग्रेस क्यों दूर जा रही है। अगर हम दिल्ली के दृष्टिकोण से बात करें, दिल्ली के संदर्भ से बात करें जी। रही बात आम आदमी की, आम आदमी पार्टी की, देखिए इस समय वर्तमान में दोहरी चुनौतियां हैं। आप लोग मुद्दे उठाएं, बहुत अच्छी बात है। जनता के कान तरस रहे हैं, एक आम आदमी के, एक वोटर के, एक नागरिक के, कि वो सुनना चाहते हैं कि विकास की बातें कौन करेगा, कौन अपना रोड मैप साझा करेगा उनके बीच जाकर। जब आप जनता के बीच जाते हैं, चुनावी मैदान में वायदे करते हैं, आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे लांछन लगाने में, ठीकरा फोड़ने में, एक दूसरे को दोषारोपण करने में। जनता इसके लिए आप पे भरोसा नहीं जताती। जनता एक नेता को, हम लोग तो एक साधारण व्यक्ति है, पत्रकार है, आप लोग तो रोल मॉडल माने जाते हैं। जनता को बड़ी उम्मीदें आप लोगों से। आप लोग जब चुनावी मौसम में बयानवीर बन जाते हैं, बेलगाम या बेतुकी बातें करने लग जाते हैं, तो वहां पर जनता बड़ी हताश महसूस होती है। तो ये मंथन का विषय, यहां पर सबको अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है कि आप कैसे जनता के बीच एक अच्छा संदेश दें। ये बात सब पे लागू होती है, भाजपा पे, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि नेता कौन जो एक्सेसिबल हो, ही शुड नॉट बी एरोगेंट, अहंकार नहीं आ जाए कि आपको जनता ने जब चुन लिया उसके बाद आप भूल जाए। सीसीटीवी पे देखें आप, और वहां पर जो जनता मिलने जा रही है, आप बोले नहीं नेताजी तो घर पे नहीं है। तो ये बातें जनता सब समझदार है, जागरूक जनता है, इस समय 21वीं सदी की जनता है। वो विकास की बातें सुनना चाहती है कि कैसे आप उनके अधूरे सपने पूरे करेंगे, जो विकास के कार्य अधूरे रह गए, अंजाम तक नहीं पहुंचे, वो कैसे मुस्तकिल मंजिल तक पहुंचेंगे। दूसरी जरूरी बात है कि मैंने जैसे बोला कांग्रेस के लिए मंथन की बात है कि कांग्रेस निश्चित बात है वापसी करना चाहेगी, वही शीला दीक्षित जी वाला स्वर्णिम दौर। और ये भी बात मैं बड़े जिम्मेदारी विश्वास से बोलूंगा, दिल्ली में देखिए कोई भी सरकार जब वो चुन के आती है, सत्ता पे काबिज होती है कि वो अपनी छवि धूमिल नहीं करना चाहेगी।
वो बिल्कुल चाहेगी कि जनता के बीच जाके कुछ अच्छे काम करे, ताकि उनका रिपोर्ट कार्ड बने अच्छा, ताकि 5 वर्ष बाद जब वो जनता के बीच दोबारा जाए कुछ दिखाने को हो। तो यहां पर हर सरकार अपने प्रयास करती है, आम आदमी पार्टी ने अपने प्रयास करे, लेकिन एक बात भी हकीकत है कि जो 1998 से लेकर 2013 में जो कार्य हुए जी, तो वो श्रेय वो शीला दीक्षित जी की सरकार को जाता है। तभी तो आज हम स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को याद करते हैं, हर एक मन से उनको याद करा जाता है, इसमें कोई फैन बट नहीं है। तो यहां पर एक कांग्रेस के पास चुनौती है, दूसरी बात है आम आदमी पार्टी के पास दोहरी चुनौती है। देखिए, एक शुरुआत है, जनता के जनादेश को कम नहीं समझना चाहिए। अगर जनता ने विधानसभा के चुनावों में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया है तो उसको सर्वोपरि मानना पड़ेगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। और बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं आज इस चैनल के माध्यम से पहुंचनी चाहिए आपके सम्मानित दर्शकों तक कि दिल्ली जो राजधानी है वो एक बेहतरीन केस स्टडी है। देखिए, दिल्ली की जनता वही है जब चुनावी मैदान में जाती है, जनता बदलती नहीं है, वोटर नहीं है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं प्रचंड बहुमत, क्लीन स्वीप भाजपा 7 सीटें, और विधानसभा के प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी। तो इसका मतलब है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहां पर जनता एक तरफा एक वोटिंग पैटर्न करेगी। जनता को भली भांति पता है कि विधानसभा में किस पे भरोसा अपना जताना है और कौन सा उम्मीदवार है, और यही बात है लोकसभा के चुनावों में, नगर निगम में क्या होना है। तो यहां पर दोहरी चुनौती आम आदमी पार्टी के पास इसलिए है कि एक कांग्रेस ने कमर कस ली है, और दूसरी बात है कि यहां पर एक कथित, मैं उसको बोलूंगा, मैं उसको शराब घोटाला नहीं बोलूंगा जब तक उसमें कुछ चीजें साबित ना हो जाएं। तो यहां पर कथित जो एलिज्ड एक लिकर स्कैम की बात चल रही है, तो वहां पर दोहरी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि जनता के विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि जनता क्या उस पे। ठीक है विपिन जी, आपने जो कांग्रेस पार्टी और जो आम आदमी पार्टी के लिए सवाल भी यहाँ पर खड़े किए हैं वो भी उनसे पूछूंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।